नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, यहाँ देखिए हम सामान निकाल रहे हैं और ये गांव में से आया है और गांव में से गाड़ी आई है। जो भैया गाड़ी लेके आए हैं वो सामान लेके आए हैं। तो ये है दूध और दही। तो यहाँ मैं ये सामान निकाल रही हूँ डब्बे खाली करने, और गुड्डू के पापा बना रहे हैं चाय। मैं बोल भी रही थी कि पहले चाय बना दूँ, ये कहने लगे नहीं मैं फिर लेट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें जल्दी ही जाना है और पीरू या राज ये गांव में जाएंगे। तो इसलिए आई है गाड़ी गांव से लेने के लिए। और गांव में से जब आती है गाड़ी तो मम्मी सामान भी भेज देती है, जो भी जैसा घर का सामान है हमारा, दूध लस्सी वगैरह सारा कुछ। तो फिर जब गाड़ी मतलब वापस भैया जाते हैं तो जब तक हम ये डब्बे वगैरह खाली करके दे देते हैं, क्योंकि फिर दोबारा आते हैं तो फिर चाहिएंगे डिब्बे। इतने डिब्बे तो नहीं है कि भाई बार बार अलग अलग भेजे, तो इस वजह से। और इधर देखिए इन्होंने चाय भी बना दिया है, ये चाय लेके जाएंगे। मैं भैया ऑफिस में ही बैठे और मैंने ये डब्बे वगैरह सारे खाली करके रख दिए हैं। और भी सामान आया है गांव से, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि जो खाली करने का था वो यही था, डब्बे दूध और दही। तो दूध मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए, और उसके बाद चाय वगैरह भी पी ली सबने। और वे भैया उधर चले गए हैं क्योंकि उनको जाना है आज गाँव में प्योर को, तो उधर चले गए थे चाय पी के। और बस फिर मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली है। ढिल्ली क्या, बस अब तो ऐसा ही रहता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। बस किसी एक दिन ठीक रहती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेती हूँ, अगले दिन फिर ऐसा ही। वही सर्वाइकल की दिक्कत इतनी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ही सिर में भी दर्द रहता है। तो यहाँ बस मैं खाना बस मन तो कर नहीं रहा था बनाने का, लेकिन वही है, बनाना तो है ही, तो सिंपल सा ही बनाऊंगी। और 2-3 दिन हो गए आंटी भी नहीं आ रही, आंटी का काम भी सारा मुझे ही करना पड़ता है। वे गई हुई है अपने गांव छुट्टी। तो मैं बोल के गई है कि मुझे तो मैं होली के बाद आएंगी, तो फिर झाड़ू पोछा साफ सफाई कपड़े बर्तन सारा कुछ मुझे अपने आप ही करना पड़ता है। तो इस वजह से और भी ज़्यादा बर्डन हो रहा मेरे ऊपर। तो इस मतलब वो ये थकन भी हो जाती है, और जब शरीर सही हो तो काम करने का कोई वो नहीं होती। और जब मतलब एक तो अपने आप ही परेशान हो रही मैं, दर्द की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही, माइग्रेन की भी और सर्वाइकल की भी, दोनों ही दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही, और उसकी वजह से एक काम का बर्डन ज़्यादा हो रहा। तो इसी वजह से तो बस काम में थकन सी हो रही है। और आज तो सच बताऊं मेरे से कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ, बस जो रोज का काम है सिंपल सा खाना बनाने का, या फिर अपना जो ज़रूरी ज़रूरी वो ही मैंने किया। और मुझे कपड़े भी धोने थे आज, बल्कि मैंने कपड़े भी नहीं धोए इसी वजह से कि चल कल थोड़ा आराम मिलेगा तो कल धो लूँगी। बाकी काम तो अब कई दिन का ज़्यादा ही रहेगा जब तक आंटी नहीं आएगी। आंटी आती है कर तो मैं अपने आप भी लेती थी, ये नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन बस वो यह शरीर सही हो तो सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ बस तबीयत थोड़ी सी डाउन होने की वजह से सारी दिक्कत हो रही मुझे। तो काम तो मैं पहले भी अकेले ही करती थी, अभी मैंने 2-3 3-4 महीने से ही आंटी को रखा है, बल्कि मैं कभी नहीं रखती थी, शुरू से ही मैं अपने आप ही करती थी सारा काम। लेकिन अब थोड़ी सी तबीयत डाउन रहने लगी, इस वजह से जब से ऑपरेशन हुआ तो तब से ही मैंने आंटी को रखा है। और फिर आदत भी हो जाती है दूसरे आदमी की, जब हमारे पास कोई रहने लगता है और हमें उसकी हेल्प मिल जाती है तो थोड़ी सी आदत भी हो जाती है। वही अगर सारा काम डेली करते हैं तो इतना बर्डन नहीं होता, और फिर कभी कभी करना पड़ता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो खैर जी, है तो अपना काम रो क्या करो या हंस क्या करना तो है ही। और बस ये ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं आज। और मैंने सब्जी बना दी है आलू की, और मैं बना रही हूँ रोटी। और बस ये अपनी लस्सी वगैरह बना के तैयार कर रहे हैं, जो गाँव में से आई है दही, ये उसको फेंट के बना रहे हैं लस्सी। और बच्चों के लिए, हमारे लिए तो वैसे ही निकाल देंगे, और अपने लिए निकाल लेंगे, बनाएंगे नमक मिर्च वाली। तो वो तड़के वाली कह रहे थे बनाने के लिए, हम तो पीते नहीं, ना मैं ना बच्चे। तो ये अपने लिए, इनके लिए मैं थोड़ा सा जीरा चटका दूंगी, वो डाल दूंगी इसमें। तो बस ये लस्सी बनाने में लग रहे हैं। उसके बाद बस फिर सबने खा लिया है खाना। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, बस एक तो काम भी ऐसा ही, वैसा तो मैंने सुबह साफ़ सफाई भी की, पोछा लगाया, नाश्ता भी बनाया, लेकिन बस आज मन नहीं कर रहा था। ऐसा ही कभी मन में आ गया तो चलो कैमरा लगा लिया, वरना तो ऐसा ही हो रहा था। होता है ना कभी कभी ऐसा कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो वो बस इसी तरीके से का मन सा हो रहा था। तो यहाँ बस मैं
खाना खुना सबने खा लिया, तो बर्तन मांज के फिर मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, 1 आध घंटा, क्योंकि सुबह से ऐसे ही लगी हुई, भले ही मैं परेशान भी हूँ, दिक्कत भी हो रही, लेकिन अब तक मैं जब से सुबह से उठी मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, क्योंकि काम ही इतना हो रहा, सारा काम करना तो फिर टाइम तो लगता ही है। और बच्चों के चले हुए हैं एग्जाम, गुड्डू भी गई हुई है, वरना तो गुड्डू करा देती है थोड़ा बहुत काम, और वो अभी आज स्कूल गई है। और ईशु की तबीयत भी आज थोड़ी डाउन है, ईशु को कोल्ड हो रहा बहुत ज़्यादा, तो उसको भी दवाई दिलवानी थी। तो फिर मैंने आराम किया है। अब है शाम का टाइम, शाम का टाइम अब मैं रखूँगी कपड़े। कपड़े 2 दिन से पड़े थे ऐसे ही धुले हुए, और ये मेरे से रखे भी नहीं गए थे। और कभी ऐसा नहीं होता, मैं वैसे तो ज़्यादातर क्या करती हूँ, मतलब आज के कल रख दूँगी, या मतलब रोज़ के रोज़ ही रख देती हूँ तय करके, तो भले ही प्रेस के तो 1-2 दिन लग भी जाते हैं कभी-कभी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि 2-3 दिन हो गए ये कपड़े धुले हुए ऊपर ही रखे थे, कुर्सी पे मैं तार के रख आई थी। कल मेरा टाइम नहीं लगा बनाने में, क्या वो मैंने मिठाई बनाई थी, इस वजह से चंद्रकला मिठाई, उनमें इतना टाइम लग गया था, तो फिर इनको रखने का टाइम नहीं मिला, फिर थक गई थी। और आज बस मैं लेके आई हूँ ऊपर से इन कपड़ों को, और जो प्रेस के वो मैंने निकाल दिए हैं अलग, और जो बिना प्रेस के वे निकाल दिए अलग। और यहाँ गुड्डू लेके आई है चाय, ये शाम का टाइम है, और गुड्डू मेरे लिए भी और ईशु के लिए भी थोड़ी सी चाय बना के लाई है, अदरक वाली, क्योंकि गुड्डू को ईशु को भी बहुत कोल्ड हो रहा, वो भी कह रही थी कि मम्मा मुझे भी चाय पीनी है। तो यहाँ बस मैंने पी ली है चाय। तो चाय पीने के बाद बस फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पे। जो कपड़े थे बिना प्रेस वाले, पहले वो मतलब तय करके रख दूँगी उनको सबको। और अभी कुछ कपड़े तो मैंने रख दिए हैं गरम, बल्कि थोड़े रह रहे हैं, कि एक-एक 2-2 जोड़े सभी के रह रहे हैं, तो ये भी धुले हुए रखे थे, तो इनको भी रख दूँगी, क्योंकि जगह ये इतनी ज़्यादा घेरते हैं। अब इस टाइम ऐसा मौसम हो रहा कि समझ में नहीं आता, कभी तो ठंड सी लगनी शुरू हो जाए सुबह के टाइम, तो मन करता है कि गर्म कपड़े पहन लो, और कभी-कभी इतनी गर्मी हो जाती है, जो कपड़े पहन रखे वे भी ज़्यादा लगने लगते हैं। इतनी मतलब मौसम ऐसा हो रहा, समझ में नहीं आता कौन से रखूँ, कौन से नहीं। कभी लगता है कि इनको रख दूँ जो गर्म कपड़े हैं, कभी लगता है कि ना रखूँ अभी। तो यहाँ बस सारे कपड़े मैं तय कर दूँगी, और ईशू का जो स्कूल की ड्रेस है वो भी मैं धो दी है मैंने, वो भी मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि अब ईशू इस स्कूल में तो जाएगी नहीं, ईशू का एडमिशन हमने दूसरे स्कूल में करा दिया, गुड्डू वाले में ही, और अब उसकी ड्रेस भी चेंज हो जाएगी, तो मैंने सोचा चलो किसी के काम आ जाएगी, वो भी धो के प्रेस करके रख दूँगी, दे दूँगी किसी को, और कोई बच्चा पहन लेगा। नहीं है अभी, अभी पहननी उसने, मतलब 1-2 महीना ही पहनी, ज़्यादा स्कूल तो गए भी नहीं पिछले साल बच्चे, और इसलिए तो यहाँ बस वो भी मैं प्रेस करके रख दूँगी, दे दूँगी। मैंने बोल भी दिया है ईशू की मैडम को कि किसी को दिलवा देना, बता देना, तो मैं ये ड्रेस दे दूँगी। तो मैं स्कूल में ही दे आऊँगी, मैडम से मैंने बात कर ली है। तो यहाँ बस जो प्रेस के कपड़े थे, जो बिना प्रेस के थे, वे मैंने तय करके रख दिए, और जो प्रेस वाले थे वो सारे मैंने फिर कर दिए हैं प्रेस। पहले तो सोच रही थी कि बाहर ही दे दूँगी, बस फिर सोचा कि क्या-क्या काम छोड़ दूँ और क्या ना करूँ, ये तो करना ही है। तो बस शाम का टाइम थोड़ा-सा फ्री भी था मेरा, कपड़े तो मैंने धोए नहीं थे, पहले सोच रही थी कि शाम को धो लूँगी, लेकिन फिर मन नहीं करा। फिर सोचा चलो सारे कपड़े ये उठा के रख देती हूँ, और आज सच में ही थोड़ा-सा मन बस भारी-सा भी हो रहा है, ये समझ लो, और मतलब बस मैं बता नहीं सकती आपको, आज थोड़ा-सा मन मेरा ठीक नहीं है, शरीर भी वही है, तबीयत भी ठीक नहीं है और मन भी ठीक नहीं है, और जब ऐसा होता है ना, तो काम करने का एक बोझ-सा बन जाता है, भले ही करो तो मन नहीं लगता, और जब तक काम में मन नहीं लगता तो वो अच्छे से होता भी नहीं। तो इसीलिए आज मैंने कोई ख़ास रेसिपी या फिर स्पेशल काम तो मैंने दिखाया नहीं आज आपको, और बस जो भी था मेरा रूटीन वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कभी तो ये है कि भाई हम कुछ ज़्यादा भी करके दिखा देते हैं, लेकिन कभी नॉर्मल सबके साथ ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहती मेरे साथ ही, आप सबके साथ भी होता होगा कि कभी तो अच्छे से हम काम कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी होता है कि ना करो काम, करना तो पड़ता है, तो बस ऐसा ही हो जाता है। तो जी दिखा देती हूँ गाँव में से और क्या-क्या सामान
है बस गुड्डू के पापा चूसेंगे और कोई नहीं चूसने का, क्योंकि गुड्डू नहीं चूसती ना ईसु चूसती ना मैं चूसती, बस नहीं चूस रहे ना कन्हैया और तीव्र हुई चूसते हैं। वे आज गाँव में चले गए तो इसलिए बस ये उन्हीं के लिए है। इधर साइड में रख जाऊंगी, ऊपर बस मैं अपना आराम तक चुस्त हो जाऊंगी 5-7 दिन। तो ये है शक्कर, ये शक्कर और कौन चुस्सेगा नहीं बता रही हो, तभी चुस्सोगे और कोई नहीं चुस्सेगा। मैं तो जो बचे रहेंगे 100 घंटे तो बढ़िया चूस लूं। हमने तो थारा नाम पहले ही लिख दिया, अपना लिखा ही नहीं इसी बार, नहीं तो कह रही होगा ये तभी चुस्सोगे और कोई नहीं। ना मैं चूसती ना गुड्डू ना ईसु। तुम भी चुस्सो, खूब चुस्सो। नहीं बस ये तो भाई तारे लिए है, स्पेशल है। और ये भैया देखिए शक्कर, ये देखिए शक्कर। और गांव में पता आपको कोल्लू है, हमारे गांव में बहुत सारे, हमारे नहीं इनके गांव में बहुत सारे कोल्लू है और वहाँ गांव में ही शक्कर बन रहा। जब हम पहले गए थे तो बरसात की वजह से बन नहीं रही थी, तो अब भेजी मम्मी ने। पहले बाजार मतलब बेचने वाले जो है उनसे लेकर दी थी, वो अच्छी नहीं थी मुझे रखी। और ये है गुड़, ये शक्कर तो हम भी खा लेंगे, मैं गुड्डू ईसु थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये अभी इन्हीं के लिए है गुड़ कन्हैया के। पूरा खिला अच्छा वो फिर ठीक है। कन्हैया के इनके लिए ये गुड़ तो अरे मेरा मीठा बंद है ना, इसलिए मैं गुड़ खा लूं। गुड़ में तो नमक हो। तो ये सामान भेजा है मम्मी ने गाँव में से। और लस्सी और दूध बताइए आपको, वो पहले दिखाया था मैंने, दूध गर्म करके रख दिया था। लस्सी क्या नहीं है वो, और जितनी पी और मैंने फ्रिज में धर दी, वाली 3-4 दिन आराम से चलेगी। तो ये सामान भेजा है आज गाँव से, इसे बस मैं निकाल कर रख दूँ जो बर्तन है, क्योंकि वहाँ से तो आ जा, फिर यहाँ से मंगवाना भी तो एक काम ही है। असल में थोड़ा थोड़ा सामान मैं इसीलिए मंगाऊँ क्योंकि यहाँ रखने की फिर दिक्कत हो जाएगी।